वेलकम टू DRBS इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। UFO के बारे में। UFO मीन्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑलराइट, ये UFO होता क्या है? तो हम सभी को पता है ये UFO जो है ये इस दुनिया का नहीं, बाहर दुनिया से आने वाला एक उड़न खटोला, मतलब उड़ने वाला एक ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, जैसे हम लोग एरोप्लेन में उड़ते हैं लेकिन इस दुनिया का है, लेकिन ये दूसरे दुनिया का है, इसलिए इसको बोला गया है UFO। और UFO के बारे में कब से रिसर्च चला रहा है? 1930 से, जब पहली बार अमेरिका ने दावा किया कि 1930 में क्या हुआ, एक UFO क्रैश हुआ था। ऑलराइट, ओके, तो तब से क्या हुआ, UFO के बारे में चर्चा चला आ रहा है। तो UFO होता क्या है कि आप सभी ने क्या देखा होगा, कोई मिल गया। ऋतिक रोशन का वो मूवी आप सभी ने देखा है, कोई मिल गया, जादू। ये जो जादू आने वाला जो खटोला था या ऑब्जेक्ट था, स्पेस क्राफ्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, UFO। ऑलराइट, सो किसने किसने देखा है जादू, कोई मिल गया? सबने देखा होगा। ऑलराइट, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये जो UFO है इतना दिन से चला आ रहा है, 1930 से चला आ रहा है। इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं कौन? अमेरिका, रसिया, चाइना, ये बड़े बड़े देश इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कब से। लेकिन ये रिसर्च चल रहा है, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई पक्का सबूत हमारे पास नहीं है कि हमने इसको देखा है या हमारे पास ऐसे कुछ है। लेकिन कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि हमने UFO देखा है। लेकिन ये जो UFO या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में अभी क्यों इतना चर्चा में आया? इसके लिए सबसे बड़ा बात है कि अमेरिका का 3 डिफेंस सेक्टर है, उनके 3 बड़े अधिकारी, बड़े पोस्ट में काम किया हुआ अधिकारी ने दावा किया। क्या दावा किया? टिक टिक जो वीडियो कुछ है ऐप, तो इस ऐप के जरिए मतलब दावा किया कि जब वो चल के जा रहे थे उस वक्त कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनके अगल बगल कुछ था, ऐसे मतलब शूट वूट किया। तो ये बात उन्होंने दावा किया। तो दावा करते ही ये 3 लोग, कौन 3 लोग? रियान ग्रेव्स, डेविड फेवर एंड डेविड ग्रेस, ये जो 3 बड़े अधिकारी है। रियान ग्रेव्स जो है नेवी पायलट है, अमेरिकन स्पेस डायरेक्टर है उनका। उनके बाद में डेविड ग्रेव्स जो है वो 40 साल इंटेलिजेंस ऑफ एयर फोर्स में काम किया है। तो ये बहुत बड़े अधिकारी है। तो ये जो बड़े अधिकारी है, इन लोगों ने दावा किया और बोला ये जो नॉन बायोलॉजिकल बॉडी है या UFO है, इसके बारे में हम लोग को जानने के लिए हमको एरिया 51 में एंट्री चाहिए। तो एरिया 51 में जब एंट्री मांगा उन लोगों ने कि हम लोगों ने कुछ दिखाई मिला है ऐसे, तब एरिया 51 का जो डिफेंस सेक्टर है, जो कंट्रोलर है, उन लोगों ने ये 3 बड़े लोगों को अंदर आने नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया। तब इन लोगों ने फिर से दावा किया कि एरिया 51, तो एरिया 51 क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं कि एरिया 51 अमेरिका का एक ऐसा खुफिया जगह है, मतलब ऐसा खुफिया जगह है जहां पे किसी को अलाउ नहीं है, क्योंकि एंट्री का अलाउ नहीं है, जहां पे कोई भी आम आदमी जा नहीं सकते। आम आदमी तो नहीं, कोई बड़े अधिकारी, जैसा भी बोला ना, रियान ग्रेव्स, डेविड फेवर, डेविड ग्रेस, इन लोगों को भी वहां पे एंट्री नहीं है, ये बड़े अधिकारी है। तो ये जब बात शुरुआत हुई, इसके बाद में क्या हुआ कि ये बात निकल के चला गया अमेरिका के जो आपका संसद है, मतलब वहीं पे। तो वहां पे इन लोगों को ये किया गया, मतलब बुलाया गया, बुला के वहां पे पूछताछ शुरू हुआ। तो उन लोगों ने, ये 3 लोगों ने बोले कि फिलहाल तो अभी इसके लिए हमारे पास पक्का सबूत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोगों ने जब परमिशन मांगा तो हमको एरिया 51 में क्यों नहीं जाने दिया। तो बात यह है, इसीलिए फिर से ये UFO मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में फिर से बात निकल के आ गई। ऑलराइट, आप लोगों को फोटो दिखाई मिल ही रहा है। तो सबसे बड़ा बात कि ये जो UFO है, ये बात सुनने के बाद में, ये डेविड ग्रेन्स के बात सुनने के बाद ही बराक ओबामा ने फिर से अभी फिलहाल बराक ओबामा ने फिर से क्या बोला
कि हाँ इसके बारे में भी कुछ मैंने सुना था डिफेंस एक्ट, जब मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट था। तो फिर से पब्लिक ने उनको रिएक्शन किया। जब आपको पता था आपको कुछ ऐसा हो सकता है, तो आपने जब प्रेसिडेंट है तब उस वक्त क्यों नहीं बोले? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि जब मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त मेरे पास क्या था, मेरे पास अमेरिका का जो दायित्व है वो था, तो मैं उस वक्त वो बात नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पास भी सबूत होना पड़ेगा, तो मैं सबूत नहीं दे सकता। तो ऐसा बात बोलते ही अलग अलग देशों ने रिएक्ट किया है कि नहीं, आप 1930 में जो यूएफओ का क्रैश हुआ था, क्रैश लैंडिंग, उस वक्त आपके पास यूएफओ भी है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी है और नॉन बायोलॉजिकल बॉडी भी है, और ये दोनों से आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग आप लोग कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? तो अभी हमारे घर में जो भी बच्चे हैं या कोई भी है, तो ये क्या करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं। तो इंजीनियरिंग पढ़ने में क्या होता है, कोई भी अच्छा सामान को तोड़ के उसको छोटा करके फिर से उसको जोड़ा जाता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग वही होता है कि यूएफओ को या बायोलॉजिकल बॉडी के ऊपर तोड़ मरोड़ के फिर से रिसर्च करके उसको जोड़ना। तो वो काम कहाँ चल रहा है, एरिया 51, और ये कहाँ है, ये अमेरिका के नवाडा में है। और ये एक ऐसा एरिया है जो गूगल मैप में भी नहीं दिखाया जाता था, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, और अमेरिका के भी कुछ लोग बोले थे कि हम लोगों को इस एरिया में जाने की परमिशन चाहिए। तो इसीलिए अभी गूगल मैप में तो आ रहा है फिलहाल, लेकिन अभी भी अंदर आने का परमिशन नहीं है। ये बड़े बड़े अधिकारी भी इस एरिया में नहीं जा सकते। और अमेरिका क्या बोलता है, अमेरिका ये दावा करता है कि नहीं, एरिया 51 जो है, तो एरिया 51 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में युद्ध का जो भी सामान, मतलब स्पेस हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, और कुछ मतलब फायरिंग इक्विपमेंट्स जैसे बम हो गया, ये सब मतलब बनाने के काम हम लोग वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे टेस्ट करते हैं, ताकि वहाँ पे लोग ना जाए और कुछ अनहोनी ना हो, इसलिए वहाँ पे मना किया गया है। लेकिन हर देश, हर लोग अभी भी एरिया 51 के बारे में कोई क्लियर नहीं है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। और यूएफओ को सबसे बड़ा दावा अगर हम लोग देखें तो 1931 में होने के बाद में अगर हम देखें तो 1947 से 1969 तक लगभग 12,618 केस से ज्यादा, मतलब वहां पे जो भी प्रॉब्लम है या केस है उसके बारे में नोट किया गया था। लेकिन इसके जब जांच हुई, ये केस के बारे में जब जांच हुई, तो लगभग 701 रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। तो ये 701 रिपोर्ट है क्या, किसके बारे में है, ये अभी भी क्या है, मतलब अनआइडेंटिफाइड है। तो यूएफओ का सबसे बड़ा राज यही खोल रहा है कि अमेरिका कुछ छुपा रहा है, या सच में एरिया 51 में यूएफओ है, नॉन बायोलॉजिकल बॉडी है, या अमेरिका स्पेस के कुछ काम के लिए भी करता आ रहा है। और एक बात, जब रसिया स्पेस में अपना जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लॉन्च कर दिया था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उसी वक्त अमेरिका ने रसिया से जीतने के लिए मून में अपना मतलब लोग, आदमी भेजे थे। तो लोग अभी भी बोलते हैं कि अमेरिका ने सच में मून में लैंड किया, या वही एरिया 51 में कोई एक जगह है जहां पे लैंड किया है अमेरिका ने। क्योंकि ये अपोलो मिशन जो चला था, उसके बाद आज तक अमेरिका क्यों मून में जाने के साहस नहीं कर पाया है, ये सबसे बड़ी वजह है। तो दोस्तों, कुछ अनसुनी बातों में यूएफओ के बारे में लेके आए, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नए टॉपिक के बाद हम लोग फिर से आएंगे, नए नए केस लेके, देश के कुछ भी बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है वो उसके बारे में। तो दोस्तों, होप आप भी अच्छे होंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।